हेलो एवरीवन। पिछले वीडियोज़ में हमने देखा था हिडन फिल। इस वीडियोज़ में हम जानेंगे क्वेरी स्ट्रिंग। क्वेरी स्ट्रिंग किस पर्पस के लिए यूज होता है और क्वेरी स्ट्रिंग होता क्या है। इट इज़ क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट सर्विस। क्वेरी स्ट्रिंग कैन बी यूज टू होल्ड एंड ट्रांसफर द डाटा वन वेब पेज टू स्पेसिफिक वेब पेज. Query string a faster way to transfer the data between web pages. It is maximum used by commercial applications, financial institutions and social site. ये क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट सर्विस है जिसको हम एक पेज पे सेट करते हैं और स्पेसिफिक पेज यानी दूसरे पेज पे ही हम गेट कर सकते हैं. आप चाहो कि एक पेज पे रखें और मल्टीपल वेब पेज पे गेट करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्वेरी स्ट्रिंग में. ठीक है. और ये क्या करता है, डाटा को ट्रांसफ़र फास्ट तो करता है लेकिन इसमें कोई भी प्राइवेसी नहीं होता है. ठीक है. हमें थर्ड पार्टी से प्राइवेसी लेना पड़ता है. तो कुछ ऐसे सेट करने का वो है जो मैंने सेट करने का क्वेरी लिख रखा है और गेट करने का क्वेरी भी लिख रखा है. ठीक है. तो अब हम चलते हैं विजुअल स्टूडियोज़ में और वहाँ पे हम करके देखेंगे कि कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं अपने क्वेरी स्ट्रिंग का. तो ये देखो मैंने हेड एंड फील्ड करा था. अब यहाँ पे मैं एक कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ और एक नया वेब फॉर्म को ऐड कर देता हूँ. तो जो मेरा पेज बनाना है वो हमें क्वेरी स्ट्रिंग से रिलेटेड बनाना है. तो हम उस टाइप का नेम भी ले लेंगे यहाँ पे. ठीक है. जिसके अकॉर्डिंग बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग हम नेम ले सकते हैं. ठीक है. और कुछ ऐसे आउटपुट आएगा. इतना करने के बाद हम इसके डिज़ाइन में जाएंगे और कुछ टेबल वो ऐड करेंगे. ठीक है. और कुछ कंट्रोल ऐड करेंगे उसमें, क्योंकि हमें क्या करना है, एक पेज पे डाटा को सेट करना है और दूसरे पेज पे क्या करना है, गेट करना है. तो यहाँ पे देखो कुछ टेबल्स मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ. इतना करने के बाद इसका जो भी रो कॉलम है उसमें कुछ आईडीज़ नेम वगैरह ऐड कर देता हूँ. ठीक है. तो आप भी ऐड कर लो. तो कुछ ऐसे मैंने कंट्रोलर वगैरह ऐड करा है. अब मैं क्या करता हूँ, उसका बैकग्राउंड वगैरह जितना भी है ना उन सबको चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो हमारा वीडियोज़ है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो. ठीक है. क्योंकि ये काम आप भी कर सकते हो, कंट्रोल ऐड कर सकते हो, एक फॉर्म बना सकते हो. मैंने पिछले वीडियोज़ में ये भी बताया था फॉर्म को कैसे हम बना सकते हैं. ठीक है. तो बैकग्राउंड वगैरह जितना भी होता है वो सारा मैं चेंज कर लेता हूँ, फॉन्ट कलर वगैरह. तो मैं क्या करता हूँ, अपने फॉर्म को सेंटर टैग के अंदर रख लेता हूँ क्योंकि जो हमारा टेबल है वो अच्छे से दिखे. और हम बटन पे डबल क्लिक करेंगे. डबल क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, एक इवेंट क्रिएट होगा. ठीक है. इस पर हमें क्या करना है, डाटा को सेट करना है और एक पेज मैं क्रिएट कर लूँगा जिस पे डाटा को मुझे गेट करना है. ठीक है. तो इसका नेम मैं ले लेता हूँ क्वेरी स्ट्रिंग गेट करके. ठीक है. क्योंकि मुझे पता रहेगा कि इस पर्पस के लिए मैंने ये ऐड कर रखा है वेब फॉर्म को. कुछ ऐसे दिखेगा आपको. ठीक है. इतना करने के बाद थोड़ा सा स्पेस देंगे अपने टेबल में. टेबल में स्पेस देने के बाद हम आएंगे अपने फॉर्मेट में. अगेन कुछ कॉलम और कुछ रो ऐड कर लेंगे. क्यों? क्योंकि जितने कॉलम हमने वहाँ पे रखे थे ना, जितने कंट्रोल में डाटा हम इंसर्ट करेंगे वो सारे कंट्रोल के डाटा हमारे यहीं पे शो होंगे. ठीक है. तो इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ और उसका एक हेडिंग भी दे देता हूँ जिससे आपको पता चले कि ये किस पर्पस के लिए मैंने इस पेज को बना रखा है. इतना करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेबल ऐड कर लेता हूँ. ठीक है. क्यों? क्योंकि मुझे लेबल में ही रिकॉर्ड दिखाना है. जो भी रिकॉर्ड मैं सेट करूँगा वहाँ पे वो सारे रिकॉर्ड कहाँ पे गेट होंगे, हमारे दूसरे वाले पेज पे. तो जितना भी लेबल में टेक्स्ट है उन सबको ब्लैंक कर देंगे. तो मैं सारे लेबल के टेक्स्ट को ब्लैंक कर देता हूँ, क्योंकि अगर हम ब्लैंक नहीं करते हैं ना तो वहाँ पे जो होगा वो लेबल का नेम लिखा हुआ आएगा जब तक डाटा बाइंड नहीं होगा. यानी जब तक डाटा गेट नहीं होगा तब तक क्या होगा, ये लेबल का नेम शो होगा. तो सारे लेबल को मैं ब्लैंक कर देता हूँ और इसका जो नेम है यानी आईडी है वो यूनिक ले लेता हूँ मैं. और
इसको भी, इसका भी जो प्रॉपर्टी है मैं उसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह जो भी है, फॉन्ट वगैरह, कि देखने में थोड़ा सही लगे। टेक्स्ट लाइन को सेंटर कर लेता हूँ, इसको भी मैं सेंटर टैग के अंदर कर लेता हूँ और इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अब उस वाले फॉर्म पे आएंगे जिस पे हमें डाटा को सेट करना है। तो यहाँ पे रेडियो बटन लिस्ट जो है ना, उसका मैंने नेम चेंज नहीं करा है, तो उसका मैं नेम चेंज कर लेता हूँ। मैं आ गया अपने CS वाले पेज पे। CS वाले पेज पे आ गया उस इवेंट पे जिस बटन पे मैंने डबल क्लिक करा था, यानी सेव वाले बटन पे मैंने डबल क्लिक करा था ना, तो ये सेव वाले इवेंट पे मैं आ गया यहाँ पे। और रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट का यूज करेंगे जैसा कि मैंने आपको बता रखा था। और किस पेज पे आपको रीडायरेक्ट करवाना है, यानी किस पेज पे डाटा को आपको रखना है, तो उस पेज का क्या करेंगे, पाथ कॉपी कर लेंगे, पाथ नहीं नेम कॉपी कर लेंगे। तो मैं सॉल्यूशंस एक्सप्लोरर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे रीनेम कर लूँगा, ठीक है। रीनेम करके यहाँ पे Ctrl+C कर लेंगे और Ctrl+C करने के बाद Ctrl+V कर देंगे और यहाँ पे .axpx देंगे जो उसका एक्सटेंशन है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क बुलाएंगे और नेम देंगे, वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम इक्वल टू सिंगल कोटेशन। सिंगल कोटेशंस का यूज़ हम इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप सिंगल कोटेशंस का यूज़ करते हो तो ये क्या होगा, ये सिंगल कोटेशंस दिखाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, डबल कोटेशंस का यूज़ करा। एक और जितने भी वेरिएबल थे उन सबको ऐड कर लेता हूँ। मतलब जैसे नेम हो गया, नेम के लिए भी एक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा। जेंडर हो गया, जेंडर के लिए भी एक वेरिएबल ऐड करना होगा। क्यों? क्योंकि इस वेरिएबल के थ्रू ही हम दूसरे वाले पेज पे, जिस पेज पे डाटा को गेट करेंगे ना, इस वेरिएबल के थ्रू ही हम डाटा को गेट करेंगे, ठीक है। तो जितने भी वेरिएबल थे वो सारे हमने क्या करा, यहाँ पे सेट कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे, लेकिन उससे पहले टर्मिनेटर लगा देंगे, नहीं तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। और हम गेट वाले पेज पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक के व्यू सोर्स भी कर सकते हो या फिर डबल क्लिक करोगे तो भी आप अपने पेज लोड में चले जाओगे। यहाँ पे जो नेम स्पेस यूज में नहीं था उसको मैंने हटा दिया है। और यहाँ पे क्या करना है, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। मैंने क्या बता रखा था आपको, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग इक्वल टू डॉट टू स्ट्रिंग, सॉरी यहाँ पे आएगा इक्वल टू, किस में हमें डाटा को गेट करना है, तो लेबल के अंदर। तो लेबल का नाम क्या है, तो लेबल का नाम LBL नेम होना चाहिए। तो एक बार देख लेता हूँ, इसका जो नेम है ना वो मैं चेंज नहीं किया हूँ, इसको Ctrl+X कर लेता हूँ और ID के जगह पे इस नेम को Ctrl+V कर देता हूँ। और यहाँ पे आऊँगा अगेन LBL name.txt कर लूँगा, ठीक है। और इसको Ctrl+D, अगर किसी भी लाइन पे आप रख के Ctrl+D करते हो तो वो क्या होगा, लाइन कॉपी हो जाएगा और अगेन पेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ड्रॉ कर दिया मैंने सेम लाइन को मल्टीपल्स टाइम। और जितने भी हमारे कंट्रोल हैं लेवल वाले उन सबको मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा, तो ऐड कर देता हूँ। और जितने भी वेरिएबल थे, वेरिएबल जैसे नेम हो गया, जेंडर हो गया, ईमेल आईडी होगा, उन सबको कॉपी करके हमें क्या करना है, इसके अंदर रख देना है और इसको सेव कर लेना है। सेव करके इसको हम क्या करेंगे, रन करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, जितने भी वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है उन सबको कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सेट वाले पेज को रन करेंगे। इसको सेव कर लेते हैं, सेट वाले पेज को रन करते हैं। कुछ
कुछ ऐसे पेज ओपन होगा। अब देखना, जैसे ही मैं पेज में डाटा रख के और सेव करूँगा, ये क्या होगा, एक्सेप्शन आएगा। क्यों? क्योंकि जो हमने डाटा को गेट करा है वो सही तरीके से गेट नहीं करा है। ये देखो, जैसे मैंने सेव करा, ये क्या हुआ, हमारे दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया। क्या बोला है, कलेक्शन से Z1, केवल हम इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेबल जो हमारा कंट्रोल है lbl name.txt, इसको रिक्वेस्ट के पहले रखना है। तो मैं आपको एक बार अपने पेज पे दिखा देता हूँ थ्योरी में। तो यहाँ पे देखो, कंट्रोल नेम इक्वल टू डॉट रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल x एंड कंट्रोल v इक्वल टू कर लेंगे। सबको हम ऐसे ही कर लेते हैं क्योंकि एक्सेप्शन आने के चांसेस ना रहें, ठीक है। तो जितने भी वेरिएबल थे उन सबको हमने अच्छे से सेट कर लिया और कंट्रोल को भी। अब क्या करते हैं, दूसरे पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, स्पेस आ रहा है हमारे वेरिएबल और टेक्स्ट बॉक्स के बीच में, जो स्पेस हमें नहीं चाहिए। और जितने भी हमने कामा लगा रखा है ना, उसके जगह पे एंड सिंबल का यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर कामा का यूज़ करते हैं तो ये अच्छे से आउटपुट नहीं शो करेगा, ठीक है। तो जितना भी मैंने कामा का यूज़ करा था सबको हटा दिया और एंड का यूज़ करा, ठीक है। और जितने भी स्पेस हैं उन सबको क्या करना है, स्पेस नहीं रखना है। तो देखो, कुछ ऐसे पेज ओपन होगा हमारा, और इसको हम क्या करेंगे, अब जैसे ही डाटा को हम सेव करेंगे, ये हमारा आउटपुट जो है वो अच्छे से शो होगा। तो हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं क्वेरी स्ट्रिंग का, ठीक है। तो ऐसे लेकिन हमारी वीडियोज़ के साथ मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।